एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का। ये चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हम लोग, 4 या 5 क्वेश्चन, जिसके अंदर अलग अलग एडजस्टमेंट था। और इससे पहले के 2 वीडियोस के अंदर आप लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एडजस्टेड कैपिटल सिखाया था। आज का क्वेश्चन लास्ट है लेजर फॉर्मेट के अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर में। इसके अंदर आज करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट है और गुडविल के ऊपर थोड़ा सा एक एंट्रीज न्यू आया है, तो कैसा करेंगे उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो पहले क्वेश्चन सुन ले। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय on 31st March 2018 they share profit and loss in the ratio 3:2। तो रेशियो दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिख ले 3:2 ओल्ड रेशियो। इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू की जरूरत है क्या देखेंगे, अगर बोला फाइंड आउट करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल दिया है एंड करेंट दिया है, करेंट एसेट अकाउंट एंड देन एसेट्स है। एडजस्टमेंट बोला दे डिसाइडेड टू टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप, जगदीश को एंट्री दे रहा, न्यू पार्टनर जगदीश है, तो जगदीश को अलग से लिख लिया। तो देखो आज करंट अकाउंट बनाने बोले क्वेश्चन के अंदर, तो कैसा करेंगे वो देखो पहला। तो जगदीश 3000 गुडविल ला रहा है और उसको बोला 50% ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश, कैश के अंदर विथड्रॉ कर लेगा। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा मैं क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। ही शुड ब्रिंग 9000 कैपिटल लेके आ रहा है, बिल्डिंग रीवैल्यूड हो रहा है, मशीनरी एंड फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन 10% टिक मार्क कर लीजिए सब पे, 5% बैक डेट से 20 डेटर से वहाँ भी टिक मार्क, स्टॉक रीवैल्यूड हो रहा है उस पर भी टिक मार्क कर लो। बनाने क्या बोला देखो, बोला है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो मैंने बना लिया पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा बोला है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो देखो पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना और पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर दोनों ओल्ड पार्टनर्स का बनाएंगे, न्यू पार्टनर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर गुडविल राइट ऑफ हो ही नहीं रहा है। गुडविल राइट ऑफ हो रहा है तो नो टेंशन, तो दो ही कॉलम देने का। देन न्यू बैलेंस शीट बोला तो न्यू बैलेंस शीट बनाया और वर्किंग कैपिटल कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे हम लोग। तो पहला बैलेंस शीट का पोस्टिंग हम लोग करते हैं, लायबिलिटीज से स्टार्ट करते हैं। तो लायबिलिटीज में सबसे दिया क्रेडिटर 30 है, तो देखो यहाँ पर आ गया आपका क्रेडिटर्स 30,000, आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए। कैपिटल है दोनों का दिया, ओम एंड जय का, तो देखो ओम का दिया 21, जय का भी दिया 21, दोनों का 21 लिख दिए। जगदीश का जब आएगा जब लिखेंगे कैपिटल करेंट अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, याद रखना, उसको सेपरेटली लिख देंगे। देन करेंट अकाउंट दिया, ओम का दिया 3750, तो देखो यहाँ लिखा मैं 3750 एंड जाएगा 3450 लिख दिया दोनों। अब एसेट्स का आ जाए तो कैश का बैलेंस दिया 3000, कैश अकाउंट के अंदर 3000। देन उसके बाद आता है बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो देखो बिल्डिंग लिखा मैं अमाउंट 15,000 इनर कॉलम में एक लाइन छोड़ दिए। बिल्डिंग के बाद है आपका मशीनरी, पे भी एडजस्टमेंट है, मशीनरी का अमाउंट 21,000 इनर कॉलम में। फिर उसके बाद आपका फर्नीचर, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है 900 इनर कॉलम पे। फिर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक का अमाउंट 12,300, इस पर भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। देन डेटर्स का अमाउंट 27,000, इस पर भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, सब पे एडजस्टमेंट था। एंड लास्ट में लिख दूंगा मैं कैश अकाउंट, जब बैलेंस आएगा तब लिख लेंगे, ओके। अब आता है एडजस्टमेंट। दे डिसाइडेड टू जगदीश को एंट्री दे रहा है, तो जगदीश 3000 कैपिटल लेके आया, 3000 गुडविल लेके आया। तो गुडविल का पुराना इफेक्ट दोनों ओल्ड पार्टनर के अंदर पूरा 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर 3000, तो बाई गुडविल 3000 रेशियो से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1800 एंड 1200 हो गया। यही गुडविल का क्या बोले आगे देखो, 50% ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स इन कैश के अंदर। तो इसको देखो यहाँ पर बोला था, तो 50% गुडविल विथड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स इन कैश। देन 2 ट्रीटमेंट याद रखेगा, 2 ट्रीटमेंट देखो। पहला क्या है, कैश अकाउंट के अंदर 50% लेंगे डेबिट साइड के अंदर। तो पहला इफेक्ट देखो, कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट के डेबिट में लगेंगे 2
गुडविल 50% देखो लिया 50%। गुडविल टोटल कितना था 3000, 3000 का गुडविल आपका क्वेश्चन के अंदर। तो 3000 का 50% आपका आ जाएगा 1500। देन सेकंड ट्रीटमेंट देखो क्या बोला, 50% पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, क्वेश्चन के अंदर जो भी रहे उसके डेबिट साइड में भी उसके भी डेबिट साइड में लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा तो कैश अकाउंट लिखेंगे और वो क्या था, तो 50% गुडविल था। 50% गुडविल 50% 1500 ही आएगा, 1500 का सेम रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका आ जाएगा 900 एंड 600। ये हो गया आपका, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है पार्टनर से कैपिटल लाया 9000। किसने लाया, जगदीश ने। तो देखो कैपिटल अकाउंट बनाए नहीं, इसलिए जगदीश का कैपिटल भी बैलेंस शीट के अंदर लिख दोगे डायरेक्टली 9000। टोटल करके बाहर लिख दो, आपका हो जाएगा ये 51000 हो गया ये। इसका दूसरा एडजस्टमेंट आ जाएगा, कैश अकाउंट के अंदर जाता है टू जगदीश कैपिटल, जगदीश कैपिटल 9000, ठीक है। तो ये लिख दिए। देन आगे बोला है बिल्डिंग रीवैल्यूड हो रहा है 18000 से, तो बिल्डिंग का 18000 से रीवैल्यूड, तो यहाँ पर आप लिखोगे 18000 माइनस हुआ प्लस हुआ, तो प्लस एप्रिसिएशन प्लस कितने से प्लस हुआ 3000 से, तो 3000 ऐड किया। दूसरा इफेक्ट देखो एसेट्स इंक्रीज होता है, यहीं पर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग 3000 लिख दिए, दोनों एडजस्टमेंट। देन उसके बाद आपका मशीनरी और फर्नीचर दोनों पे 10% डिस्काउंट है, तो माइनस पहले मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन है, सॉरी, तो 10% इसका आएगा 2100, तो बचेगा आपका 18900 माइनस करने पे बचा, तो एसेट्स डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज होगा तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा आपका, डेबिट साइड टू मशीनरी 2100। देन उसके बाद फर्नीचर पे भी था 10%, तो फर्नीचर का भी 10%, तो माइनस 10% डेप्रिसिएशन 10%, इसका 90 रुपीज माइनस करने में बच गया 810, 810। ओके, दूसरा फिर उसका भी यहीं पर आएगा टू फर्नीचर का 90 रुपीज खत्म। देन उसके बाद आ जाता है आपका 5% डेटर्स है के ऊपर बैड डेट्स है, तो माइनस 5% बैड डेट्स। 5% इसका कितना आएगा, तो 1350 माइनस करने में बचा 25650। ओके, फिर से डेप्रिसिएशन एसेट्स डिक्रीज हो गया, घट गया, फिर से इधर ही आएगा डेबिट साइड के अंदर टू बैड डेट्स 1350। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट स्टॉक रीवैल्यूड हो रहा है 15000 से, तो स्टॉक 15000 रीवैल्यूड, तो बाहर लिख दिया 15000। इंक्रीज हो गया तो प्लस एप्रिसिएशन, प्लस कितने से इंक्रीज हुआ बताइए, तो 2700 से इंक्रीज हो गया, प्लस हुआ। दूसरा इफेक्ट इधर ही आएगा बाय स्टॉक 2700, ये भी हो गया आपका। अब लास्ट एडजस्टमेंट था, खत्म हो गया। अब टोटलिंग करना है, टोटलिंग का टाइम देखो क्या है, बहुत इजी है टोटल, तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे टोटल करते करते। तो सबसे पहले क्लोज करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो हैवी यही साइड है 5700, यहाँ भी 5007, तो बैलेंस इन फिगर बचेगा तो टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बिकॉज अभी कैपिटल की जगह पर करेंट अकाउंट है, उधर ही दोनों को जाएगा। पार्टनर का नाम ओम एंड दूसरे पार्टनर का नाम जय। रेशियो से बांटेंगे, पहले बैलेंस बचा, ये बैलेंस कितना बच रहा है, तो 2160 ये बैलेंस इन फिगर बचा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम रेशियो से, द गिवन ओल्ड रेशियो है, तो बचा पहले का आया 1296 एंड दूसरे पार्टनर का आ गया आपको 864। प्रॉफिट है इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। पहले का आया आपका
1296, दूसरे का 864। टोटल करने में पता चला कि हैवी आपका कौन सा साइड है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड हैवी है, तो क्रेडिट साइड को टोटल में पहला लिखेंगे। तो पहले का आया 6846, 6000 सेम अमाउंट 6840, इसमें से माइनस करेंगे 900 को। 900 को माइनस करने पर बचेगा क्या, बचा के बताइए। ओके 5946 बचा है। देन इसका टोटल जाएगा टोटल कीजिए कितना आता है। जाएगा टोटल आया था 5514, इसमें से माइनस करेंगे 600 को, तो बचेगा आपका 4914 ये बच गया। ये जो बचा आपका बैलेंस बचा, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये ट्रांसफर होके करेंट अकाउंट में दोनों क्या आएगा, तो 5946 एंड इसका 4914 टोटल करके बाहर लिख देंगे, लायबिलिटी में आ जाए बिकॉज डेबिट बैलेंस बचा था। टोटल आ जाएगा 10,860। अब टोटल करोगे आपका कैश अकाउंट क्लोज करोगे, तो कैश अकाउंट का टोटल 13,500, सेम अमाउंट 13,500, बैलेंस भी वही बचा 13,500 बाई बैलेंस कैरी डाउन ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा 13,500। ओके, अब एसेट्स को क्लोज करोगे आप। एसेट्स को क्लोज करने पर आपका दोनों साइड टैली आ गया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो टोटल करो तो कितना आ गया 91,860, यहाँ भी 91,860। तो आपका बैलेंस शीट टैली आया। तो ये याद रखोगे आज के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ये न्यू एडजस्टमेंट था गुडविल का, 50% विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर इन कैश बोला था, तो उसका ट्रीटमेंट जैसा बताया ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे। और करेंट अकाउंट था, तो करेंट अकाउंट में न्यू पार्टनर के कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज न्यू पार्टनर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं है। ओके, तो आज के क्वेश्चन के लिए बस इतना ही। किसी तरह का डाउट्स रहेगा तो कमेंट में लिखो आप, और इसके बाद मैं इसका जर्नल एंट्री बताऊंगा कम से कम 2 क्वेश्चंस का, इसका जर्नल एंट्री बताऊंगा, देन ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा फिर न्यू चैप्टर के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.